नमन है उस धैर्य को जो क्रोध के सामने भी शांत बना रहता है। नमन है उस शक्ति को जो स्वयं को सिद्ध करने की नहीं, संयमित रहने की क्षमता रखती है। और नमन है उस सत्य को जो संघर्ष में भी मर्यादा नहीं छोड़ता। आज की कथा राम के धैर्य और विनम्रता की परीक्षा की है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पवित्र पथ, जहाँ कथा है रामायण की। यह कथा प्राचीन परंपरा के प्रमाणित ग्रंथ पर आधारित है और शास्त्रीय मर्यादा के साथ प्रस्तुत की गई है। पिछले एपिसोड में हमने देखा राम द्वारा शिव धनुष उठाना, धनुष का टूटना और सीता द्वारा राम का वरण। मिथिला में आनंद और उत्सव का वातावरण है, लेकिन इसी समय एक अप्रत्याशित घटना घटित होती है। अचानक सभा में तेज और गंभीर स्वर गूंजता है। महान तपस्वी और पराक्रमी परशुराम सभा में प्रवेश करते हैं। उनका व्यक्तित्व तेजस्वी, क्रोध से भरा और दृढ़ संकल्प वाला है। वे शिव धनुष के टूटने से अत्यंत क्रोधित हैं। परशुराम कहते हैं, यह धनुष भगवान शिव का था, इसे तोड़ने का साहस किसने किया? उनका क्रोध केवल धनुष के टूटने पर नहीं, बल्कि श्रद्धा के अपमान की भावना पर आधारित है। सभा में भय और तनाव का वातावरण बन जाता है। लक्ष्मण परशुराम के शब्दों को सुनकर आक्रोशित हो जाते हैं। वे उत्तर देते हैं, धनुष पुराना था, उसका टूटना स्वाभाविक था। लक्ष्मण का यह उत्तर परशुराम के क्रोध को और बढ़ा देता है। यहाँ युवा उत्साह और संयम का अंतर दिखाई देता है। स्थिति को देखते हुए राम आगे आते हैं। वे अत्यंत विनम्रता से कहते हैं, हे महर्षि, धनुष मैंने उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय टूट गया। यदि इसमें कोई दोष है तो वह मेरा है। यह उत्तर अहंकार को शांत करने वाला है। राम न तो स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, न ही विवाद बढ़ाते हैं। परशुराम राम को एक और धनुष देते हैं। वे कहते हैं, यदि तुम सच में योग्य हो तो इस धनुष को भी चढ़ाकर दिखाओ। यह चुनौती केवल शक्ति की नहीं, अहंकार और धैर्य की परीक्षा है। राम शांत रहते हुए धनुष को ग्रहण करते हैं। वे सहजता से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। यह देखकर परशुराम का क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है। वे समझ जाते यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। परशुराम अपना क्रोध त्याग देते हैं। वे राम को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, तुम धैर्य के रक्षक हो। यहाँ अहंकार का अंत और सत्य की स्वीकृति होती है। आज की कथा रामायण के बालकांड के उन सर्गों पर आधारित है, जहाँ परशुराम का आगमन, उनका क्रोध, लक्ष्मण और राम का संवाद और अंततः परशुराम का शांत होना विस्तार से वर्णित है। यह घटना राम के धैर्य और मर्यादा को स्पष्ट करती है। आज की कथा हमें यह सिखाती है, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, संयम से देना चाहिए। सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है और सत्य अंततः स्वयं प्रकट हो जाता है। राम का व्यवहार हमें यह सिखाता है, विजय केवल शत्रु को हराने में नहीं, उसके क्रोध को शांत करने में भी होती है। आज की कथा रामायण के संबंधित कांड और सर्ग की परंपरा के अनुसार प्रस्तुत की गई। पवित्र पथ के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।